नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये क्वेश्चन मेरे फेसबुक में ऑलमोस्ट आता रहता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर हमारी परेशानी ख़त्म ही नहीं होती। आखिर हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। भगवान ने अगर जीवन दिया है तो इस जीवन में हमारे साथ सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, खुशी गम हर एक पल से हमें गुजरना होगा। पर लेकिन अगर आप अपने गम को गम ही मानते चले जाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा निराश करेगा। आप अपने गम को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप अपनी परेशानी को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। देखिए, जो लोग करोड़पति होते हैं ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो और ज़्यादा दुखी हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुखी ना हो। बस यह है कि सबकी कहानी अलग अलग होती है। लेकिन बात यह है कि हम अपनी परेशानियों को किस तरह से हैंडल करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परेशानी जिस तरह से गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर सर्दी तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि गर्मी और सर्दी कोई भी परमानेंट नहीं है। तो उसी तरह से आपका सुख और दुख भी कोई भी परमानेंट नहीं है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख में ये नहीं कि बिल्कुल ही हम हताश होकर, निराश होकर ही बिल्कुल ही हम अपने आप को मतलब कि बिखरा दे। नहीं, अपने आप को सब्र करना सीखिए, हिम्मत रखना सीखिए। प्रॉब्लम आई है तो पेशेंस रखिए, शांत हो जाइए। शांत जब आप अपने आप को कर लेते हैं तो सॉल्यूशन हमें मिलता है। पर लेकिन शर्त यह है कि क्या हम उस सॉल्यूशन को ढूंढना चाहते हैं, वो सिर्फ हम पर डिपेंड करता है। दूसरों से तो सिर्फ सलाह लेने से आप सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन आपका अपने पास होता है। पर लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। क्योंकि इसलिए बाहर नहीं निकल चाहते क्योंकि पेशेंस नहीं है। पर लेकिन ये पेशेंस, हम ये सब्र जैसा शब्द कहाँ से लाए, कहाँ पे मिलता है ये? क्या खरीदने से मिलता है क्या? नहीं ना। अपने आप को शांत रखिए और सब्र रखिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। हम बहुत जल्दी जब परेशान होते हैं ना, तो हम ऊपर वाले से भी हम क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं कि ऊपर वाले ने हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और आप जिस भी पावर को मानते हैं, मैं इस बात में नहीं उलझना चाहूँगी कि आप जिस भी पावर को मान रहे हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, जिस भी पावर को मान रहे हैं, देखिए पावर एक है। पर लेकिन जिस किसी को भी मान रहे हैं, आप उसी को मानते चले जाइए। आप उनको सरेंडर कर दीजिए कि बस आज से मेरी ज़िंदगी की डोर आपके ही हाथ में है। मेरा अच्छा बुरा सुख दुख बस आपके हाथ में है। यकीन मानिएगा, जब आप बार बार जब आप उनके नाम की जब आप चैंटिंग करते हैं ना, तो यकीन मानिएगा हर वक्त वो भी आपको अपना होने का एहसास दिलाएंगे। पर लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी परेशानियां दुख आते हैं तो हमारा तो यह है कि हम कभी दूसरों के पास चले जाते हैं, कभी माता जी के पास चले जाते हैं, कभी पिताजी के पास चले जाते हैं। हम ऐसे ही बदलते रहते हैं। और जब हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है ना, तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। भाई, ये तो माता जी को पूछ रहा था, यानी कि दुर्गा माँ को या लक्ष्मी माँ को। फिर लक्ष्मी माँ कंफ्यूज हो जाती है, ये तो भाई बजरंगबली को पूछ रहा था, ये तो शिव जी को पूछ रहा था। अब सभी के सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हेल्प के लिए उस वक्त फिर कोई नहीं आता। तो इसीलिए एक पावर को मानिए, चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा उनके नाम की चैंटिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले तो हमारा विश्वास पता है कहाँ टूटता है? विश्वास तब टूटता है जब हम उन पर ही जब हम ट्रस्ट नहीं करते।